नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो कार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम एक जातक की कुंडली के बारे में प्रोडक्शन करेंगे। वो कुंडली बहुत दिनों से हमारे पास रखी हुई थी। बहुत समय अभाव के कारण हम उसे प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज मौका मिला है तो आज हम आपके सामने उस कुंडली को साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कुंडली पूर्ण तरह से कैसे प्रोडक्ट की जाती है, उसको कैसे उसकी व्याख्या की जाती है और उसको किस तरह से बताया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि कुंडली क्या है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सप्तमांश, दशमांश और D60, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आइए हम इस कुंडली को प्रिडिक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लग्न देखते हैं। लग्न सिंह लग्न है और जिसके स्वामी सूर्य जो हैं वो चतुर्थ स्थान में बैठे हैं राहु के साथ, यानी लग्नेश जो हैं वो ग्रहण योग में हैं। द्वितीय स्थान में बृहस्पति हैं, बृहस्पति कन्या राशि में है और इसके स्वामी बुध जो हैं वो तृतीय स्थान में हैं। इसी तरह से चतुर्थ भाव में राहु और सूर्य हैं, वृश्चिक राशि में हैं और इनके स्वामी मंगल वो जाकर के व्यय भाव में बैठे हैं, कर्क नीच के होकर के कर्क राशि में। तो इस पूरी कुंडली को हम प्रेडिक्ट करते हैं। कैसे करेंगे? इस जातक का लग्नेश जो हैं वो सूर्य हैं और वो ग्रहण योग में हैं। लग्नेश अगर ग्रहण योग में होते हैं तो ऐसे जातक में कुछ विकृतियाँ होती हैं। विकृतियाँ से मतलब है कि वो कुछ शौकीन होते हैं और वो कुछ चीज़ों का व्यसन भी पाल लेते हैं अपने जीवन में, वो व्यसनी होते हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति है, बृहस्पति कन्या राशि में है। तो बृहस्पति कन्या राशि में ये इन्हें अच्छा धन मिलेगा। बृहस्पति का यहाँ पे होना बहुत अच्छा धन योग होता है, लेकिन कहते हैं कि जब बृहस्पति किसी भी भाव में अकेला बैठा हो तो उस भाव को बिगाड़ता भी है। इसीलिए इस बारे में इस जातक को ध्यान रखना होगा कि इसे अपनी संपत्तियों को अपव्यय नहीं करना होगा। इसके लिए इसे खुद आत्मनियंत्रण की जरूरत होगी। तृतीय भाव में बुध हैं। बुध जो है तुला राशि में है, जिनके स्वामी शुक्र पंचम भाव में है। तृतीयेश का पराक्रम का भाव होता है, भाई बहन का भाव होता है। इसका पंचम में होना अच्छा है। इसका मतलब ये साहसी भी है, पराक्रमी भी है और वो पंचम भाव में है तो ये अपने उसको बुद्धि में, अपने धनार्जन में, विद्या में यूज करते हैं। तो ये तो एक अच्छा योग है। रही बात चतुर्थ भाव में सूर्य और राहु साथ में है, ये ग्रहण योग बना रहे हैं। जैसा मैंने द्वितीय भाव को देख के भी बात कही थी, वही मैं फिर से कह रही हूँ। इस जातक को अपने व्यसनों पे, अपने विचारों पे अंकुश लगाना होगा और इसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंदगी में लाभ आने का समय होता है तो हानि का भी समय होता है, इसीलिए उसको दोनों में संतुलन बना के चलना होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, धन। पंचम भाव में अगर बात करें तो शुक्र हैं जो कि धनु राशि में हैं, जिनके स्वामी गुरु द्वितीय भाव में हैं। ये एक अच्छा लक्ष्मी योग, एक अच्छा धन योग बनाते हैं, यानी ये जातक धनी तो बहुत होंगे, इनके पास पैसा की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन पंचम भाव संतान का भी भाव होता है, इसीलिए इनके होने वाली संतान में पहली संतान पुत्री होगी। उसके बाद पुत्र सुख भी मिल सकता है, लेकिन पहली संतान तो पुत्री होगी। अब आते हैं षष्ठ भाव पे। षष्ठ भाव में शनि है, मकर राशि के, अपनी ही राशि में हैं। तो शनि का यहाँ पे होना एक अच्छा प्रभाव देता है और ये एक अच्छा सुख देगा। इन्हें अपने शत्रुओं पे, अपने दुश्मनों पे विजय दिलाएगा और जीवन में सफल बनाएगा। अब आते हैं, और ये सामान्यतः रोगी नहीं होंगे, सामान्य छोटी छोटी बीमारियां इनको नहीं लगेंगी। अब आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चंद्र हैं, चंद्र कुंभ राशि के हैं। चंद्र कुंभ राशि के सप्तम भाव में अच्छे हैं। और अष्टम भाव में मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु द्वितीय भाव में है। अष्टमेश का द्वितीय भाव में होना ये एक बहुत अच्छा योग तो नहीं होता, लेकिन इस मामले में कोई खास नुकसान भी नहीं है, क्योंकि इनका जो बाकी ग्रहों की जो दशाएं हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इससे ज़्यादा नुकसान इनको नहीं होगा। नवम भाव में नवमेश मंगल हैं। मंगल जो है वो व्यय स्थान में नीच के हैं। अब हम अभी पूरी तरह से कुंडली प्रिडिक्ट करने से पहले सिर्फ लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि नवमेश का व्यय स्थान में होना अच्छा नहीं होता, ये थोड़ा दिक्कतें देता है। दसम भाव में केतु हैं। केतु वृष राशि में हैं। वृष राशि में केतु नीच के माने जाते हैं। कुछ लोग मिथुन राशि में भी केतु को नीच का मानते हैं। यहाँ पे केतु का होना जातक को बहुत जल्दी ऊंचाई पर पहुँचाएगा, तो उसे कभी कभी नीचे भी ला देगा। लाभ स्थान में बुध हैं। बुध मिथुन राशि है, जिसके स्वामी बुध जो है तृतीय भाव में है। लाभेश का तृतीय भाव में होना सम होता है, ये बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं होता। अब इस लग्न कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली और नवमांश, इन तीनों को देख के इस जातक की पूरी जिंदगी को हम प्रिडिक्ट करेंगे। देखिए, ये जातक की चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में है। इनके द्वितीय भाव में मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु
अष्टम भाव में है, द्वितीय षष्ठम में है, यानी कि यहाँ पे इस बात का इनको ध्यान रखना होगा। इनको अपनी संपत्ति और पैतृक संपत्ति, पिता से मिलने वाली संपत्ति पर खास तौर से ध्यान देना होगा। अब आते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल हैं। मंगल षष्ठ भाव में है, ये अच्छा योग है। तृतीय का षष्ठ भाव में होना एक अच्छा योग है। यहाँ पे ये चीज़ें, ये काफ़ी मुसीबतों से बच जाएंगे और काफ़ी समस्याओं से इनको छुटकारा मिल जाएगा। केतु चतुर्थ भाव में है। यहाँ पे केतु का होना सम है, ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन इनकी अपनी संपत्ति होगी, अपनी अचल संपत्ति अवश्य होगी, ये भी ये दर्शित करता है। पंचम भाव में मिथुन राशि है, जिसके स्वामी बुध हैं, जो जाकर के बुध जो हैं वो जाके नवम भाव में बैठे हैं। यहाँ पंचमेश का, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, पंचमेश का नवम से संबंध होना बहुत अच्छा धन योग देता है। तो ये कुंडली में एक बहुत अच्छा और बहुत पूरक धन योग दे रहा है। अब लग्न कुंडली में कुछ नेगेटिव बातें थी, वो आपको याद होंगी, अभी मैंने बताई। चंद्र कुंडली में उन सारी समस्याओं का समाधान होता दिख रहा है। दसम भाव में राहु और सूर्य हैं, ग्रहण योग बना रहे हैं, वृश्चिक राशि में हैं, लेकिन उसके स्वामी दशमेश जो हैं वो षष्ठ भाव में हैं, यानी इनको करियर को लेके उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, मगर उससे ये निजात पा लेंगे, क्योंकि दशमेश जो हैं वो नीच के होके अष्टम में जाके षष्ठ भाव में जाके बैठे हैं, तो इनको इन चीज़ों से विजय भी प्राप्त हो जाएगी। लाभ स्थान में शुक्र हैं, धनु राशि के हैं। शुक्र का पंचम पे सप्तम भाव से दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे ये फिर से उल्लेख कर दें, इनकी पहली संतान कन्या का होना ज़्यादा दिख रहा है। शुक्र धनु राशि में है, जिनके स्वामी गुरु वो जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। लाभेश का अष्टम भाव में होना एक दरिद्र योग भी बनाता है, यानी एक जबरदस्त धन योग बन रहा है और एक दरिद्र योग भी बन रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्र से अष्टम में गुरु का होना इन्हें दीर्घायु बनाएगा और इनकी आयु अच्छी होगी और स्वस्थ होगी। शनि मकर राशि में जाके व्यय स्थान में है, ये इनको लाइफ में शुरुआती जीवन में बिल्कुल संघर्ष नहीं दिलाएगा, लेकिन जीवन में कुछ समय के बाद थोड़ा संघर्ष भी दिलाएगा। इस बात का इनको अपने आने वाले कल में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी याद देखिए कि लग्नेश भी शनि ही हैं, लग्नेश शनि है और वो अपनी ही राशि में है, तो ये उतना परेशान नहीं करेगा जितना कि अगर शनि लग्नेश नहीं होते तो उनको दिक्कतें होती। अब हम इनकी नवमांश और देखेंगे, उसके बाद इनकी कुंडली को पूरी तरह से प्रिडिक्ट करेंगे। ये जातक का सप्तमांश है। सप्तमांश को देखें तो आप पाएंगे कि जो इनका लग्नेश है वो गुरु हैं और लग्नेश गुरु जो हैं वो सप्तम भाव में है, यानी सप्तमांश इनका अच्छा और वो शुक्र के साथ है। शुक्र के साथ वैसे ही शत्रुता है, लेकिन ये मिथुन राशि में है तो सही है, कोई खास इस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब कुछ ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप इस कुंडली को अध्ययन करते हैं तो ये पाएंगे कि आपके मंगल उच्च का हो गया है। यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिए, सप्तमांश में जाके मंगल उच्च का हो गया है, तो यानी इनके कुल मिला के इनके संतान भाव अच्छी होगी। संतान भाव पंचम भाव में चंद्रमा बुध के साथ हैं, मेष राशि में है और मंगल उच्च के हैं, यानी इनको पुत्र सुख भी प्राप्त होगा। और पूरी कुंडली को अगर एनालिसिस करें तो इसमें संतान भाव इनके 2 संतानें होंगी और दोनों ही स्वस्थ और दीर्घायु होंगी। अब हम बात करेंगे अगले नवमांश के बारे में। ये जातक की नवमांश है। नवमांश में लग्न में केतु हैं, कन्या राशि में है और सप्तम भाव में राहु हैं, मीन राशि में है। इनके सप्तमेश जाके नवम भाव में बैठे हैं वृष राशि के होके, और लग्नेश जो हैं बुध दसम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का दसम भाव में होना, सप्तमेश का भाग्य स्थान में होना इन्हें शादी से जुड़ी किसी भी समस्या से बचा लेगा। अगर वाद विवाद होंगे, मत भिन्नताएँ होंगी, तब भी ये समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी और वो समस्या सुलझा ली जाएगी। पति पत्नी के छोटे मोटे नोक झोंक झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन पूरी कुंडली को अगर एनालिसिस करें तो इनका नवमांश अच्छा है, इनका कोई भी सेपरेशन, किसी भी तरह का अलगाव ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और बाकी जीवन अच्छी तरह से सुखमय तरीके से बीतेगा। अब हम इनसे अगले षोडश वर्ग के अगले चरण पे बात करेंगे। ये जातक का दशमांश है। दशमांश में हम देखेंगे कि इनके शनि द्वितीय भाव में है, कुंभ लग्न प्रथम भाव में है, लग्न है कुंभ, मंगल और राहु की युति है। मंगल और राहु की युति एक अच्छा योग होता है, मंगल राहु के साथ मित्रता है और ये अपने ही राशि में तृतीय भाव में है। दशमांश में अगर आप दसम भाव में देखें तो दसम भाव में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल राहु के साथ अपनी ही राशि में है, तो ये करियर को अच्छा रूप देगा। थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ जीवन भर करियर बहुत वेल सेटल रहेगा,
पैसे का आगमन बहुत अच्छा होगा। लाभ स्थान पे सूर्य हैं, सूर्य धनु राशि में है, धनु राशि में सूर्य हैं और ये नवम भाव में जाके बृहस्पति के साथ केतु की युति बनाकर तुला राशि में चले गए हैं। लाभेश का नवम भाव में होना अच्छा योग है, लेकिन केतु के साथ होना थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में देगा। इस बात का जातक को ध्यान रखना होगा। ये जातक का D60 है, षष्ठांश है। इसे जरा हम चर्चा करते हैं। ये पूर्व जन्मों के कर्मफल से भी देखा जाता है और इसका असर जीवन में पूर्व जन्मों के कर्मफल की वजह से भी दिखता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें मंगल शनि लाभ स्थान में बैठे हैं कन्या राशि में, लग्न में वृश्चिक राशि है और द्वितीय भाव में चंद्रमा धनु राशि में है। अब इसका परिणाम देखते हैं कि क्या होगा। इसमें केतु और राहु दोनों एक साथ हैं। षष्ठांश में D60 में केतु और राहु एक साथ हैं, कुंभ राशि में है। वैसे सामान्यतः कुंडली में राहु हमेशा केतु दोनों में 7 का दूरी होती है, 7 भाव के बाद ही होते हैं, एक दूसरे से सप्तम स्थान में होते हैं, मगर यहाँ एक साथ हैं। ये पूर्व जन्मों के कर्मों को दिखाता है। जातक पूर्व जन्म में उसने क्या किया है और उसका किससे क्या वैमनस्य रहा है और उसे किस बात की सज़ा मिलेगी, ये सारी बातें इसमें दिखती हैं। इसमें लाभ स्थान में मंगल और शनि है जो कि कन्या राशि में है, जिनके स्वामी बुध जो हैं वो व्यय स्थान में है। यानी कुंडली को देख के अगर आप पूरी कुंडली को एनालिसिस करें तो ये आप पाएंगे। और लग्नेश जो है वो खुद भी मंगल है लाभ स्थान में, यानी ये पिछले जन्म में भी ये जातक काफ़ी धनी था और इसका जीवन अच्छा था। पिछले जन्म में इन्होंने कोई खास बुरे काम नहीं किए हैं, सब कुछ ठीक है। कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति धनु राशि में, यानी बृहस्पति अपनी ही राशि में है। ये कुंडली में अच्छा योग है। तो कुल मिला के जातक का पूर्व जन्म अच्छा था, इस वजह से ही ये अपने इस जन्म में ज़्यादा दुखों को नहीं भोगेंगे और जीवन सुख में और अच्छी तरह चलेगा। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जो इस जन्म के कर्मों का भी फल होगा, पिछले जन्म के भी कर्मों का फल होगा, उससे थोड़ा बहुत होगा। बाकी जातक का पूरा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। तो कुंडली पूरी तरह से, ये कुंडली इस तरह से प्रोडक्ट की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बात का और जिक्र करते हैं। इस जातक के जीवन में जब भी केतु की दशा, बृहस्पति की दशा या फिर शुक्र की या गुरु की दशा आएगी, तब ये अपनी ज़िंदगी में अच्छी उन्नति करेंगे। मगर जब मंगल की अंतर्दशाएँ आएंगी तो इनके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी। विंशोत्तरी दशा को देख के इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है कि इनके जीवन में कब कब कठिनाइयाँ आएंगी और कब कब। चूँकि समय अभाव है इसलिए हम इसका इतना लंबा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर किसी तरह की कोई समस्या होगी तो हम इसमें अगले कुंडली में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस बारे में विंशोत्तरी दशाओं को देख के जीवन में कब कब उतार चढ़ाव आएंगे इसकी चर्चा आपको बताएंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको हमारा वीडियो सही लगा हो, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।